हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरवी एजुकेशन पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद के बारे में, जिसमें हम हमारा ये सेकंड भाग पढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट भाग नहीं देखा है, पहले भाग सेकंड देखने से पहले फर्स्ट भाग जरूर देखें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि शब्द भेद में हमने पढ़ा था कि शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वो सार्थक और निरर्थक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द, है ना। फिर इतिहास, स्रोत के आधार पर दूसरा पॉइंट था। अब हम उसका तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा रूप प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रूप प्रयोग के आधार पर। चलिए, रूप प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी, अब इन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, कारक एवं वचन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। किस किस के कारण? लिंग, कारक और वचन, इनके कारण परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये चार प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द जो चार प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों आते हैं आपके विकारी शब्द में। हम ये पढ़ रहे हैं किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? हम लोग रूप या प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं? विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। संज्ञा, लड़का, पर्वत, पुस्तक आदि। हमने परिभाषा पढ़ी है। अब में से आगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको इनके बारे में टोटल डिटेल में बताऊंगी। बस अभी इतना बताती हूँ कि ये विकारी शब्द में आते हैं, है ना। चलिए, अविकारी शब्द देख लेते हैं। वे शब्द जो लिंग, कारक एवं वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते। किस किस के कारण? लिंग, कारक एवं वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते। अभी हमने देखा था विकारी शब्द में कि लिंग, कारक और वचन के कारण क्या होता था? विकारी शब्द में वे परिवर्तित हो जाते थे। लेकिन अविकारी शब्द में क्या होता है? ये परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनकी संख्या भी चार होती है। ये भी चार प्रकार के होते हैं। चलिए, अपन एक एक करके चारों प्रकार देख लेते हैं उनके। समुच्चय बोधक, पहला कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ध्यान रखना आपको। दो वाक्य जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो शब्द होते हैं इस प्रकार के, वो सब क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। चलिए, उसके बाद होता है संबंध बोधक। अगला है आपका संबंध बोधक। वे शब्द जो शब्दों के मध्य संबंध का बोध कराते हैं। किसका? संबंध का बोध कराते हैं। वे शब्द जो शब्दों के मध्य, है ना, दो शब्द हैं उनके बीच में संबंध का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं संबंध बोधक शब्द। जैसे तथा, एवं, ऊपर, नीचे आदि, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आते हैं वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, यहाँ वहां आदि। ये हम किसमें? अविकारी शब्द में पढ़ रहे हैं। अविकारी मैंने बताया चार प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और लास्ट होता है विस्मयादि बोधक, है ना। तो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ते हैं उसका चौथा पॉइंट, विस्मयादि बोधक। चलिए, वे शब्द जो आश्चर्य, क्रोध, घृणा का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे अरे, ये जो निशान लगता है ये विस्मयादि बोधक का निशान होता है, चिन्ह होता है। चलिए, वाह, ओहो, हे राम आदि, ये सभी जो शब्द होते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। चलिए, अब देख लीजिए हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अविकारी शब्द, पहले हमने पढ़ा था विकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं चार प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी होते हैं चार प्रकार के, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। ये भी चार प्रकार के होते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्द
निम्न प्रकार के होते हैं। अभी हमने 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, है ना, 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, इतिहास स्रोत के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पर। अब हम चौथा क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ के आधार पर। चलिए, अर्थ के आधार पर शब्द निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए 4 प्रकार देख लेते हैं अपन, कौन कौन से इसके भी। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं इन्हें, विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द। तो एकार्थी, अनेकार्थी, हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। एकार्थी शब्द, वे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं। क्या है, एक ही अर्थ देते हैं, वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे राधा, पटना, विष्णु आदि, ये सब होते हैं एकार्थी शब्द। चलिए, अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। कौन से, एक से अधिक अर्थ, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे कि कौन कौन से होते हैं। कृष्ण, अब जो कृष्ण है उनका क्या होगा, कृष्ण भगवान भी बोलते हैं, उनको काला भी बोलते हैं, पखवाड़ा, पक्ष, है ना। तो एक से अधिक अर्थ, मतलब किसी एक का उससे अधिक अर्थ निकलता है, वे अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे अंक, अंक को बोलते हैं संख्या, गोद, भाग्य, मतलब ऐसे करके, है ना। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा, समानार्थी या फिर पर्यायवाची। समानार्थी जो होते हैं उन्हें पर्यायवाची भी बोलते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं अपन। वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, वे शब्द जो एक जैसा अर्थ देते हैं, एक से अधिक नहीं, एक जैसा अर्थ देते हैं, समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे कि सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, मतलब कैसे हैं, एक जैसे ही अर्थ निकल रहा है इन सबके, इन सबका अर्थ सबका क्या निकल रहा है, एक सा ही निकल रहा है। शब्द अलग अलग है लेकिन सबके अर्थ क्या है, एक से हैं। तो वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, आग। ऐसे ही जल का देख लीजिए, पानी, नीर, पायस, पानीय, वारी, ये सब किस में आ जाते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द में। अब हम अपना लास्ट देख लेते हैं इसी का, अर्थ के आधार का। विपरीतार्थी, विलोम शब्द, है ना, या तो विपरीतार्थी है या फिर क्या है, विलोम शब्द, दोनों का मतलब एक ही होता है। वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीतार्थी विलोम शब्द कहलाते हैं, या तो विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दानव, इसका क्या हो रहा है, अर्थ ही बदल रहा है ना, विपरीत हो रहा है इसका अर्थ। शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, जैसे जय, जय का पराजय, पाप, पुण्य, इस तरह से, तो ये हो जाएंगे विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, शब्द शक्ति के आधार पर। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, अर्थ के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, है ना, प्रयोग के आधार पर पढ़ चुके हैं। अब हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति के आधार पर। तो शब्द शक्ति के आधार पर देख लेते हैं अपन। वाचक शब्द, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है वाचक शब्द, इसको अमीधा शक्ति बोला जाता है। लक्षक शब्द होता है, इसे लक्षणा शक्ति बोला जाता है। और व्यंजक शब्द होता है, इसे व्यंजना शक्ति बोला जाता है। तो चलिए इन्हें भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वाचक शब्द या अमीधा शक्ति, वे शब्द जिसका सीधा अर्थ निकलता है वाचक शब्द कहलाते हैं। कैसा अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल एकदम सीधा अर्थ निकल रहा है, वे कहलाते हैं वाचक शब्द। जैसे उदाहरण देख लेते अपन, गाय पालतू है। आप इसे ध्यान से समझिएगा कि गाय क्या है, पालतू है। अब इस पे ध्यान दीजिए, गाय क्या है, पालतू है। शेर जंगल का राजा है, कौन है, शेर कहाँ है, जंगल का राजा है। अब इन दोनों में क्या है, एक ही, जिसका सीधा अर्थ निकलता है वाचक शब्द कहलाते हैं वह शब्द। तो यहाँ पे दोनों चीज क्या है, आप ध्यान से देखिए, गाय और शेर का अर्थ क्या है, जानवर। मतलब इन दोनों का एक ही अर्थ क्या निकल रहा है, इनका अर्थ निकल रहा है जानवर। अब पालतू है और जंगल का राजा ये तो है, लेकिन गाय और शेर क्या है, दोनों ही जानवर हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, वाचक शब्द कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, लक्षक शब्द, लक्षणा शक्ति। लक्षक शब्द, लक्षणा शक्ति, वे शब्द जिसका अर्थ सीधा ना निकलकर, अभी सीधा निकला था किसमें, वाचक शब्द में, अब इसमें क्या है, लक्षक शब्द में, वे शब्द जिसका अर्थ सीधा ना निकलकर लक्षणा के आधार पर निकलता है। किसके आधार पर, लक्षणा के आधार पर निकलता है, लक्षक शब्द कहलाते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं।
सीता तो गाय है, क्या है? ए देखा इसका, सीता तो गाय है, मतलब गाय, गाय को सीधा साधा बोला जाता है ना, सीता तो गाय है। सुरेश तो शेर है। अभी क्या बोला इसमें, वे शब्द जिसका अर्थ सीधा ना निकलकर, मतलब सीधा नहीं निकल रहा है कि सीधा बोल दिया कि सीता सीधी है, नहीं, उसको क्या बोला, सीता तो गाय है, मतलब जिसका अर्थ सीधा ना निकलकर लक्षण के आधार पर, मतलब उसके लक्षण के आधार पर उसका निकल रहा है। तो सीता तो गाय है मतलब वो सीधापन बताया जा रहा है, और सुरेश तो शेर है मतलब ताकतवर है। तो उसको सीधे, ये सब सीधे सीधे ना बोलकर क्या बोला है, सीधा ना निकलकर लक्षण के आधार पर, मतलब उसके लक्षण के आधार पर उसका जो अर्थ है वो निकलता है। तो सीता तो गाय है, सीधापन, और सुरेश तो शेर है मतलब ताकतवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा तीसरा व्यंजक शब्द है ना, व्यंजक शब्द या व्यंजना शक्ति। चलिए देखिए, वे शब्द जिसका अर्थ सीधा एवं लक्षण के आधार पर नहीं निकलता। अभी क्या, सीधा भी नहीं निकल रहा और लक्षण के आधार पर भी नहीं निकल रहा है, बल्कि इससे बिल्कुल अलग निकलता है। क्या होता है, इससे बिल्कुल अलग निकलता है, व्यंजक शब्द कहलाता है। क्या होता है, एक बार मैं फिर से बोलूंगी, जिसका अर्थ सीधा भी नहीं निकल रहा है और लक्षणा के आधार पर भी नहीं निकल रहा है ना, लक्षणा के आधार पर भी वे नहीं निकल रहा है, इससे बल्कि बिल्कुल अलग निकलता है, इससे बिल्कुल अलग निकल रहा है, वह व्यंजक शब्द कहलाता है। जैसे तुम तो बड़े गुरु निकले, क्या बोला उन्होंने, तुम तो बड़े गुरु निकले, गुरु का मतलब चालाक निकले। तो क्या है कि सीधा अर्थ भी नहीं निकल रहा है, और क्या हो रहा है, लक्षण के आधार पर भी नहीं निकल रहा है, उसका कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो तुम तो बड़े गुरु निकले मतलब चालाक, तो ये उसका उदाहरण हो गया। चलिए हम देखते हैं शब्द युग्म। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वे शब्द जो जोड़े के रूप में प्रयोग में आते हैं। कैसे आ रहे हैं वो, जोड़े के रूप में प्रयोग आते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं चारों प्रकार। सूक्ष्म अंतर वाले शब्द, पहला है सूक्ष्म अंतर वाले शब्द, सूक्ष्मार्थी शब्द क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मार्थी शब्द। वे शब्द जिनके बाहरी अर्थ में समानता होती है। किसमें, बाहरी अर्थ में क्या होता है, समानता होती है, किंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर इनके अर्थ में भिन्नता होती है। ठीक है, किंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर क्या होगा, इनके अर्थ में क्या होगी, भिन्नता होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका, अस्त्र शस्त्र, ये अस्त्र और ये शस्त्र। अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है, अस्त्र होता है फेंक कर मारने वाला, आप किसी को कोई चीज फेंक के मारेंगे वो अस्त्र कहलाएगा। लेकिन जो शस्त्र होता है वो क्या, हाथ से पकड़कर चलाने वाले, जो हाथ से पकड़कर चलाने वाले होते हैं वो शस्त्र होते हैं, और अस्त्र वो होता है जैसे दूर से किसी को कोई चीज फेंक के मार दी जाए तो वो कहलाता है अस्त्र। वे शब्द जिनके बाहरी अर्थ में समानता होती है, बाहरी अर्थ में क्या है, समानता है, अस्त्र और अस्त्र शस्त्र है ना, किंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर इनके अर्थ में भिन्नता होती है। इन दोनों में समानता क्या है, अस्त्र शस्त्र, नॉर्मली बोल रहे हैं तो अस्त्र शस्त्र, लेकिन इनका जब अध्ययन किया जाएगा, सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा तो दोनों का जो अर्थ निकलेगा वो अलग अलग है, भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विलोम अर्थ या विलोमार्थी। ठीक है, रात दिन, विलोम शब्द अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, है ना। वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और थोड़ा सा पीछे जाके देखिए कि मैंने क्या बताया था, कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं विलोम शब्द या विलोमार्थी शब्द, जैसे रात दिन। चलिए आगे देख लीजिए, समुच्चरित शब्द युग्म, वे शब्द युग्म जिनके उच्चारण में समानता होती है। क्या होता है, जिनके उच्चारण में समानता होती है। जैसे अपन देख लेते हैं चिर और चीर, दोनों चीज देखिए उच्चारण में क्या आ रहा है, दोनों के उच्चारण में समानता आ रही है। चलिए देख लेते हैं उच्चारण में समानता, है ना। वे शब्द युग्म जिनके उच्चारण में समानता होती है, चिर या चीर। ये वाला जो चिर है इसमें क्या आएगा, लंबे समय तक, क्या है इनमें समानता क्या है, देख लेते हैं।
चिर लंबे समय तक, और ये वाला जो चीर है, ये चीर कौन सा है, जो कपड़े के लिए यूज किया जाता है ना, वो वाला चीर है। चलिए आगे देख लेते हैं सूक्ष्म बोधक। अगला है सूक्ष्म बोधक, वह शब्द युग्म जिसमें एक शब्द सार्थक तथा दूसरा शब्द निरर्थक है। पहला शब्द कैसा है, एक शब्द कैसा है, सार्थक है, और दूसरा है कैसा, निरर्थक है। जैसे चाय वाय, चाय तो सार्थक है लेकिन वाय क्या है, निरर्थक है। जैसे कपड़ा लत्ता, तो जो कपड़ा है वो तो सार्थक है, लेकिन जो लत्ता है वो क्या है, सार्थक नहीं है, वो निरर्थक है। तो वह शब्द युग्म जिसमें एक शब्द सार्थक और दूसरा शब्द निरर्थक होता है, जैसे चाय वाय, कपड़ा लत्ता। इससे पहले भी हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था, पहले भाग में हमने सार्थक और निरर्थक के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो आप लोग उसे ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए कि उसमें क्या लिखा है ना, सार्थक और निरर्थक। सार्थक होता है चाय और निरर्थक होता है वाय। कपड़ा होता है सार्थक और लत्ता होता है निरर्थक। वीडियो का लास्ट है निपात शब्द। क्या, निपात, वे वर्ण या शब्द जो किसी शब्द पर जोर देते हैं निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे ही, केवल, भर, मात्र, है ना। अपन कोई चीज बोलते हैं मात्र ऐसा, जी भर के, है ना, या केवल इतना ही, कुछ भी बोलते हैं तो वे शब्द, ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। वे वर्ण शब्द जो किसी शब्द पर जोर देते हैं निपात कहलाते हैं। क्या, वर्ण या शब्द, इनमें से किसी शब्द पर जोर दिया जाए तो वह निपात कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब, आरवी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोनों भाग जरूर देखें, भाग 1 और भाग 2। भाग 2 इस चैप्टर के 2 भाग बने हैं, दोनों भाग जरूर देखें। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।